जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी दिन रात चल रही होगी। देखो, आरआरबी टेक्नीशियन का आप लोगों ने एग्जाम तो दे दिया है। अब बहुत से कैंडिडेट्स क्या होंगे, आरआरबी ग्रुप डी की तरफ मुंह मोड़ेंगे। देखो, मैं ये नहीं कहता हूँ किसी भी एग्जाम की, हर एग्जाम की तैयारी करें, हर एग्जाम्स को दें आप, चाहे उसमें फीस ज़्यादा पड़े कम पड़े, लेकिन आप लोगों का हो सकता है कोई ना कोई एग्जाम में सफलता मिल जाए, क्योंकि किसी का तय नहीं है किस एग्जाम में सफलता मिलेगी उसे। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग एक टॉप व्यू में, मतलब कि एक फ्रंट व्यू में तैयारी करते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, बहुत से लोग होते हैं कि मुझे यही नौकरी चाहिए। तो उन बातों पर बाद में भी चर्चा होती रहेगी। आरआरबी टेक्नीशियन का जो है आंसर की, मतलब कि समझ लो लगभग हो चुका था, वो सब कुछ हो गया है। अब आप लोगों का जो फाइनल रिजल्ट कब तक आएगा, ये बहुत से लोगों को कमेंट आ रहे थे। अभी एक टेक्नीशियन का वीडियो मैंने डाला था, काफी अच्छा, ज्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया उसको, काफी ज्यादा व्यूज आए, लगभग 3K के आसपास व्यूज आ चुके हैं और डेली आ भी रहे हैं। और उसमें कमेंट जो आ रहे हैं, तो उन्हीं कमेंटों को सॉल्वेशन इस वीडियो में मैं दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करता हूं कि आरआरबी टेक्नीशियन रिजल्ट 2025। ठीक है, 2025 क्योंकि 2024 में इसका एग्जाम हुआ था। ठीक है, 2024 में इसका एग्जाम हो चुका था और 2025 में इसका रिजल्ट आने वाला। दो कमेंट ज्यादातर पूछे जा रहे हैं, कब तक आएगा और डीवी कब होगी। देखो, इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर मैं अभी आप लोगों को यही स्क्रीन के सामने आप लोगों को दूंगा। उसकी चीजें सबसे पहले मैं आप लोगों को मतलब कि जब वीडियो शुरू करता हूं तो चीजें शुरू से मैं शुरू करता हूं हमेशा। फॉर्म जो आप लोगों के भरे गए थे, लगभग 16 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे। प्रेजेंट लगभग 10 लाख के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया था। जो कि आप लोगों के पद जो है, मतलब कि पद की अगर मैं बात करूँ, 13,206 पद थे, जिसमें आईटीआई के लिए 11,770 पदों को रखा गया था और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड ट्वेल्थ के लिए 1,436 पदों को रखा गया था। ठीक है, आईटीआई में एनी ट्रेड हो, कोई ट्रेड हो, चलता था, लेकिन इसमें आप लोगों का फिजिक्स होना चाहिए इंटर में और मैथ और वो होना चाहिए। ठीक है, मतलब कंफर्म था मैथ और पीसीएम, हाँ केमिस्ट्री होना चाहिए था, तभी आप लोग ये फॉर्म भर सकते। ठीक है, ऐसा था। लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर आईटीआई वाला बंदा मतलब 12th किया ही हो और हर 12th वाला बंदा आईटीआई किया हो, कि जो 12th करता है हो सकता है उसका आईटीआई उस समय कंप्लीट हो जाता है और 12th के बाद वो आईटीआई करता है। दोनों जा रहा है और दोनों में कट ऑफ अलग अलग जाती है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैंने अपने हिसाब से रखी और दोनों को मिक्स करके कट ऑफ बनाई है, मिक्स कट ऑफ बनाई है, जिसमें लगभग लगभग मैं देख रहा हूँ कोलकाता, मुंबई, भुवनेश्वर, बिलासपुर, गुवाहाटी, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, सिकंदराबाद और मालदा, इन जगहों को मैंने छोड़ दिया था नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के बाद इन वीडियोस में मैं इन जगहों को लेकर आया हूँ। हाँ, कुछ और छूट रहे होंगे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर कर लूंगा, ऐसा नहीं है। कोलकाता की बात करूं मैं अगर आप लोगों से, तो जनरल की 79 जाएगी, ईडब्ल्यूएस की 69, ओबीसी की 75, एससी की 66 और एसटी की 65। ठीक है, मुंबई की बात करूं तो जनरल की 79, ईडब्ल्यूएस की 69, ओबीसी की 76, एससी की 66 और एसटी की 65। भुवनेश्वर की बात करूं तो जनरल की 72, ईडब्ल्यूएस की 65, ओबीसी की 68, एससी की 63 और एसटी की 62। जो कट ऑफ आप लोग बता रहे थे कि पीसीएम में +8 होगा, भाई लिख लो, ऐसे कमेंट आ रहे थे, फिर मैं उनका भी जवाब दूंगा। ऐसा नहीं, मैंने सारे कमेंट देखे हैं, आप लोगों के बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे थे, तो सभी कमेंटों का जवाब कमेंट माध्यम से नहीं दिया जा सकता, कुछ के लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, बिलासपुर का 80 और ईडब्ल्यूएस का 70, ओबीसी में 77, एससी में 67, एसटी में 70। ठीक, 70 है। अब अगर मैं बात करूं गुवाहाटी के, तो जनरल का 75, ईडब्ल्यूएस का 67, ओबीसी का 72, एससी का 65, एसटी का 62। गुवाहाटी हो गया आपका। अहमदाबाद की बात करूं, जनरल 63, ईडब्ल्यूएस 70, ओबीसी 78, एससी 68 और एसटी 65। ठीक है, बेंगलुरु की बात करूं तो जनरल 77, ईडब्ल्यूएस 65, ओबीसी 72, एससी 63, एसटी 65। चेन्नई 81, जनरल 72 आप लोगों का, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 76, एससी 71, एसटी 70। सिकंदराबाद जनरल का 76, ईडब्ल्यूएस का 61, ओबीसी का 72, एससी का 65, एसटी का 65। ठीक है, एससी का भी 65 जाएगा और एसटी का भी 65 ही जाएगा। यहाँ पर ये दोनों सेम रहने वाले हैं सिकंदराबाद में। मालदा की बात करूँ तो 82 जनरल, 77 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 80 और उसके बाद छापा एससी 76 और एसटी 73। ठीक है, अब बात करूं अगर आप लोगों का रिजल्ट, देखो आयोग का कहना है कि रिजल्ट हम फरवरी माह में जारी करेंगे। ठीक है, फरवरी के 10 से लेकर 15 फरवरी के बीच में आपका रिजल्ट आने वाला है। अभी आप लोग ये निर्णय देखिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता नहीं क्यों कमेंट आ रहे थे, क्योंकि मैंने देखा है जब अभी आपका रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट आने के बाद 1 सप्ताह बाद ही आपका डीबी के लिए कॉल आएगी। 1 सप्ताह के बाद ही, ठीक है, 1 सप्ताह मान लीजिए, 1 सप्ताह के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगी। कॉल क्या आएगा, एडमिट कार्ड जारी होता है उसका। ठीक है, अब एक कमेंट आ रहा था कि भाई आप देख लो 8+ होगा, इसमें कट ऑफ में 8+ होगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो अगर बिलासपुर को ही उठा लेता हूं, बिलासपुर में मैंने कट ऑफ रखी 80, अगर मैं यहाँ पे +8 कर रहा हूं तो 88 जाएगी
और 88 कट ऑफ जाएगी तो हाईएस्ट कट ऑफ हो जाएगी, जो कि लगभग मैं संभव नहीं मानता हूँ, लेकिन कह भी सकता हूँ क्योंकि जाने में कोई चांस नहीं, बहुत स्टूडेंट बहुत तगड़ी मेहनत करते हैं तो कट ऑफ तो हाई जानी है, लेकिन 88 बहुत रेयर केसेस में जाएगी। आप लोगों के कमेंट सही आ रहे थे, मैंने देखा भी एक का आ रहा था 66 है मेरा, पीसीएम से हो जाएगा कि नहीं। देखो ऐसे कमेंट्स आप लोग खुद से आनते हैं, होगा कि नहीं आप लोगों को जब वीडियो में बताता हूँ तो आपका ये जो सबसे कम यहाँ पे नंबर आपको दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 81 दिख रहा है, 81 चेन्नई का दिख रहा है, उसके बाद फिर मालदा का 82 दिख रहा है, 88 का नामो निशान नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कहता नहीं आएगा, लेकिन आपके कमेंट थोड़ा अपने आप में अनुभव कीजिए कि क्या 88 जा सकती है, ऐसा नहीं होगा। अगर 88 जाएगी तो फिर जो है रेयर केसेस में फिर अदर का मतलब कट ऑफ फिर 92 तक भी पहुंच सकती है ना, क्योंकि और भी लोगों के नंबर ज्यादा होंगे। सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, सेफ स्कोर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था। देखो सेफ स्कोर की बात करूं, लगभग अगर आपका स्कोर 75 से ऊपर है और 80 के बीच में है, इसके बीच में अगर आप हैं एनी कास्ट मतलब किसी भी कास्ट से है, SC SC उससे मतलब नहीं, अगर आपका इसके बीच में है तो आप सेफ हैं। आप अपनी तैयारियों को डॉक्यूमेंट्स को मजबूत करिए, डॉक्यूमेंट्स की तरफ देखिए, फोकस करिए, और भी अगर एग्जाम की तैयारी करिए इस पर ध्यान हटा लीजिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है तब भी, नहीं होता फिर भी, क्योंकि अब जो हो गया वो हो गया। आने वाले एग्जाम्स आपके ग्रुप डी है उनकी तैयारी करिए, क्योंकि ग्रुप डी 32,000 पोस्टों के साथ आई है। उसके ऊपर मैंने अदर वीडियोस बनाई है जिसमें आप लोगों को सब कुछ बता दिया हूँ कि सेफ जोन क्या होगा, हार्डेस्ट जोन कहाँ की जाएगी, पिछले कट ऑफ की तुलना भी मैंने कर दी है जो आप लोगों को पसंद आती है। ठीक है, अभी तक मैंने 3 से 4 एग्जामिनेशन की कट ऑफ दी है और लगभग एज इट इज होती है। छोटा चैनल है तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को पिछली वीडियो जाकर आप देखिए, NTPC का जो कट ऑफ आई, उसके बाद फिर BPSC का देखिए, एज इट इज सेम निकल के आई है। आशा है, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस लगातार चैनल पर अपलोड होती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए टॉपिक्स उनको भी कवर कर लूंगा।